जय हिंद फ्रेंड्स। जैसे कि हम पिछला वीडियो में डिजीज के बारे में पढ़ाए थे, उसमें जो है सो बैक्टीरिया से होने वाले रोग के बारे में पढ़ चुके थे। बैक्टीरिया में हम जबरदस्त ट्रिक के साथ आप समझे थे कि एक जबरदस्त ट्रिक था कि पंडित का टिक न्यू है, उससे सभी रोग उसमें आ जाता है। उस ट्रिक को आप उस ट्रिक को पढ़े होंगे, समझ में आया होगा। आज हम विषाणु से होने वाले रोग के बारे में समझेंगे। देखिए, विषाणु से होने वाले रोग का ट्रिक क्या है कि रचना हमें पानी दो जरा। एक बहुत जबरदस्त ट्रिक है, रचना हमें पानी दो। तो रचना कर रहा है कि ये ले विष पी, तो विष से विषाणु हो जाएगा। और रचना हमें पानी दो जरा, इससे सभी रोग इसमें आ जाएंगे। जैसे रचना, आर ए से रचना से रेबीज, रॉस से चिकन पॉक्स, जिसे हम छोटी माता बड़ी माता कहते हैं। एच से जो है हेपेटाइटिस, एम से मीजल्स, ई से इबोला और इन्फ्लुएंजा। दो रोग हो जाएगा इससे। पानी से पोलियो रोग आप लोग सुने होंगे। दो से डेंगू, जी से, और जरा से जीका वायरस। इतना रोग विषाणु से होता है जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। जैसे एक बार आप देखिए, आर ए से रेबीज, सी एच से चिकन पॉक्स, एस से हेपेटाइटिस, एम से मीजल्स, ई से इबोला और इन्फ्लुएंजा वायरस। दोनों वायरस के कारण होता है। पानी से पी से पोलियो, दो से डेंगू और जरा से जीका वायरस। अब सभी के बारे में एक एक रोग के बारे में हम समझेंगे। जैसे पहला है रेबीज। रेबीज जो रोग है वो रेबिडो वायरस के कारण होता है। रेबीज आप लोग गांव में देखते होंगे कि कुत्ता, पागल कुत्ता, जैसे कुत्ता को रेबीज हो गया और वो आपको काट लिया तो आपको भी हो जाएगा रेबीज। तो इसलिए कुत्ता अगर काटे तो एक बार जांच करा। रेबीज का टीका का खोज जो है लुई पास्चर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। रेबीज का टीका आप कभी देखे होंगे किसी लगाते हुए, तो एक मोटा मोटा सुइया होता है। अगर आपको रेबीज हो जाएगा तो आप टीका जो अगर उसका देखिएगा तो 14 को सुइया मारा जाता है, मोटा मोटा सुइया। तो रेबीज के टीका की खोज लुई पास्चर ने किया था, जिसने पाश्चुरीकरण का भी खोज किया था। तो रेबिडो वायरस के कारण रेबीज होता है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसमें पानी से डर लगने लगता है। जिससे भी आपको डर लगने लगे तो डर का एक वैज्ञानिक नाम फोबिया होता है। जैसे आपको पानी से डर लग रहा है, हाइड्रोफोबिया। पत्नी से डर लग रहा है तो पत्नी फोबिया। गर्लफ्रेंड से डर लग रहा है तो गर्लफ्रेंड फोबिया। तो वही फोबिया का मतलब डर होता है। तो रेबीज में पानी से डर लगने लगता है। आप एक गिलास पानी पीजिएगा ना तो लगेगा आपको डर लगने लगेगा, थरथराने लगेगा। तो रेबीज ये होता है। दूसरा रोग है डेंगू। डेंगू बहुत खतरनाक है। ये मादा एडिस मच्छर के काटने से होता है। ये मादा एडिस मच्छर दिन में ज्यादा स्तर काटता है, साफ पानी में पाया जाता है मादा एडिस मच्छर। और डेंगू में अगर हो जाएगा तो आपका प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएगा। आपका बुखार हड्डी तोड़ बुखार होगा, पूरे शरीर दर्द करेगा और बुखार उछल नहीं जाएगा। अरबो वायरस के होता है, अरबो वायरस के कारण होता है। मादा एडिस मच्छर तो उसका वाहक नहीं है, लेकिन उस पर वायरस लगा रहता है अरबो, वो काटता है तो आपको डेंगू होगा। और जो है सो इसमें हड्डी तोड़ बुखार होता है, प्लेटलेट्स कम होता है। अगर किसी को डेंगू हो जाए तो उसे तत्काल एक डोलो टैबलेट आता है, वो खा लेना चाहिए। उससे थोड़ा सा बुखार रिलैक्स होगा और डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और घर पर बकरी का दूध और जो है सो पपीता, कच्चा पपीता जो होता है वो खाने से जो है सो डेंगू थोड़ा सा क्योर होता है। तो आप अगला वायरस से होने वाला जो रोग है वो एड्स है। एड्स का AIDS, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये एक सिंड्रोम है। ये वायरस ये जो है सो रेट्रो वायरस के कारण होता है। रेट्रो वायरस, रेबीज रेबिडो वायरस, डेंगू अरबो वायरस, और जो है सो एड्स जो होता है वो रेट्रो वायरस के कारण होता है, जिसे ह्यूमन इम्यूनो वायरस भी, HIV भी इसको कहा जाता है। इसमें एलिसा टेस्ट किया जाता है, एलिसा परीक्षण, जिससे पता चलता है आपको एड्स है कि नहीं। एड्स इतना खतरनाक बीमारी है कि ये जो हमारे शरीर में ब्लड में 3 जो होता है, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट। WBC का काम है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, मतलब रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाना। ये जो एड्स जब आपको हो जाएगा तो यही WBC को ही नष्ट कर देगा। इसका लिम्फोसाइट जो सेल होता है उसको नष्ट कर देगा, जिससे आप कोई भी रोग से लड़ ही नहीं पाएगा आपके शरीर। तो यही समस्या हो जाता है एड्स में। एड्स का टेस्ट एलिसा टेस्ट है। 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी।
अब अगला जो रोग है वो है स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। स्मॉल पॉक्स को चेचक भी कहते हैं और चिकन पॉक्स को छोटी माता कहते हैं। जब ये आपके हो जाएगा तो शरीर पर लाल लाल चकता टाइप हो जाएगा, इसमें गांव में कहा जाता है कि माता हो गया, माता हो गया। तो वही है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। ये पहले बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करता, लेकिन अब एडवर्ड जेनर साहब ने इसके टीका की खोज कर दिया, जिसे टीकाकरण के जनक भी कहा जाता है। पहला टीका वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने ही खोजा था, इसलिए इन्हें टीकाकरण का जनक कहा जाता है। ये चेचक के टीके की खोज किए थे। अब भारत चेचक मुक्त, 0 केस, एक भी चेचक, मतलब चेचक नहीं के बराबर है भारत में। और चेचक जो है सो देखिए, स्मॉल पॉक्स जो होता है वो वेरियोला वायरस के कारण होता है और चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस के कारण। देखिए स्मॉल समझ के ये नहीं कहिएगा कि इसका मतलब छोटी माता हुआ ना, ये चेचक हुआ। और चिकन पॉक्स का मतलब छोटी माता। ये होता है चिकन पॉक्स वेरिसोला वायरस और स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस। आप लोग उम्मीद है कि वायरस से होने वाले सभी डिजीज के बारे में समझ गए होंगे। और आगे डेंगू, जैसे डेंगू है तो डेंगू एक चिकन गुनिया बीमारी भी होता है, चिकन गुनिया, वो भी वायरस के कारण ही होता है। तो ये भी बीमारी थोड़ा याद रखिएगा। और पीछे जितना भी रचना हमें पानी दो जरा, वो देख लीजिएगा, वो जरूरी है। एग्जाम में वायरस से होने वाला रोग भी आता है, बैक्टीरिया पिछले वीडियो में हो गया था। अगले वीडियो में अब कवक, प्रोटोजोआ और आनुवांशिक डिजीज तीनों एक साथ होगा। जय हिंद, जय भारत।